फिर देखेंगे हम लोग, कैमरा ऑन करना, आवाज़ जा ही नहीं रही थी, यही सारा समस्या हो जाती है। हम लोग क्या पढ़े बेटा, भाषा, परिवार और भारतीय भाषाएं। जिस प्रकार मनुष्यों के परिवार होते हैं उसी प्रकार भाषाओं के भी क्या होते हैं, परिवार होते हैं। विश्व में लगभग कितनी बेटा, 3000 से अधिक भाषाएं। ध्यान देंगे बेटा, विश्व में लगभग कितनी है, 3000 से अधिक भाषाएं हैं। इन्हें 12 भाषा परिवार में क्या किया गया बेटा, बांटा गया है। वो 12 भाषा परिवार कौन है बेटा, भारोपी, द्रविड़, चीनी, समेटिक, हेमेटिक, आग्नेय, यूरालंटाइन, बांटू, अमेरिकी, अमेरिकी को क्या कहा गया, रेड इंडियन, काकेशस, सूडानी और बुशमैन। अब देखेंगे बेटा, अमेरिकी को याद कर लेंगे बेटा, इसी को क्या कहा गया, रेड इंडियन। हिंदी हमारी किस भाषा परिवार की बेटा, भारोपी। सबसे बड़ा भाषा परिवार कौन है, भारोपी। आगे चलते हैं, लिखेंगे भारत में मुख्यतः, अच्छा प्रश्न है, लिखेंगे भारत में मुख्यतः, भारत में मुख्यतः, लिखेंगे बाबू, मुख्यतः दो भाषा परिवारों की भाषाएं प्रचलित हैं। दो भाषा परिवारों की भाषाएं, भाषा परिवारों की भाषाएं प्रचलित हैं। भाषाएं प्रचलित हैं। नंबर 1 भारोपी भाषा परिवार, भारोपी भाषा परिवार। नंबर 2 द्रविड़ भाषा परिवार, द्रविड़ भाषा परिवार। भारोपी भाषा परिवार नंबर 1, नंबर 2 द्रविड़ भाषा परिवार। दो भाषाएं प्रचलित हैं बेटा, जानेंगे। भारोपी परिवार में सम्मिलित भाषाएं, भारोपी भाषा परिवार में, भारोपी भाषा परिवार में सम्मिलित भाषाएं। कौन कौन सी भाषाएं जो भारोपी परिवार में सम्मिलित हैं, लिखेंगे। संस्कृत, ग्रीक, ईरानी, जर्मन। संस्कृत, ग्रीक, ईरानी, जर्मन, अंग्रेजी, रूसी, फ्रांसीसी। जर्मनी होना चाहिए बेटा ना, जर्मनी भाषा। फिर अंग्रेजी, रूसी, ग्रीक, अंग्रेजी हो जाएगा, रूसी, फ्रांसीसी, रूसी, फ्रांसीसी, फारसी, यह हो गया। हिंदी, पंजाबी, उर्दू, कश्मीरी। हिंदी, पंजाबी, उर्दू, कश्मीरी। हिंदी, पंजाबी, उर्दू, कश्मीरी। सिंधी, गुजराती, मराठी। सिंधी, गुजराती, मराठी। सिंधी, गुजराती, मराठी। बांग्ला, उड़िया, असमिया। बांग्ला, उड़िया, असमिया, आदि।
एक बार इतना लिखेंगे फिर समझाते हैं इसको। भारत में मुख्यतः दो भाषा परिवारों की भाषाएं प्रचलित हैं, भारोपी भाषा परिवार और द्रविड़ भाषा परिवार। भारोपी भाषा परिवार में सम्मिलित भाषाएं संस्कृत, ग्रीक, ईरानी, जर्मनी, अंग्रेजी, रूसी, फ्रांसीसी, फारसी, हिंदी, पंजाबी, उर्दू, कश्मीरी, सिंधी, गुजराती, मराठी, बांग्ला, उड़िया, असमिया। अगली बार प्रश्न क्या पूछा था, कौन द्रविड़ भाषा परिवार में नहीं आती है। तो अब दोनों पहले लिखेंगे तब समझाते हैं कि कैसे प्रश्न बने थे। एक बार इसको लिखिए आप लोग, फिर एक वो भी लिख लेते हैं द्रविड़ भाषा परिवार, तो मैच कराते हैं कैसे यहाँ पर प्रश्न आए थे। नंबर 2 लिखेंगे, कौन सा है, द्रविड़ भाषा परिवार। द्रविड़ भाषा परिवार लिखेंगे बाबू, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़। तमिल, यही याद कर लेना बेटा, तमिल, तेलुगु, तमिल, तेलुगु याद करेंगे बेटा, तमिल, तेलुगु, मलयालम, मलयालम, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, मलयालम, कन्नड़। नोट, अभी देखो कैसे प्रश्न आया था। नोट, नोट में लिख लेंगे एक चीज़, फिर समझाते हैं। लिखेंगे नोट में, भारत में बोलने वालों के प्रतिशत के आधार पर, भारत में बोलने वाले, भारत में बोलने वाले, बोलने वालों के प्रतिशत के आधार पर, वालों के प्रतिशत के आधार पर, प्रतिशत के आधार पर भारोपी परिवार सबसे बड़ा परिवार है। भारोपीय परिवार सबसे बड़ा परिवार है। भारोपी परिवार सबसे बड़ा परिवार है। अब देखो प्रश्न कैसे बना था, एक बार इसको लिखेंगे। ठीक, पहले बेटा ध्यान दीजिए आप, यहाँ पर क्या बता रहा है कि भारत में मुख्यतः कितने भाषाओं की, कितने परिवार की भाषाएं प्रचलित हैं, 2। एक प्रश्न तो याद कर लेंगे, वह 2 कौन है। जैसे टोटल तो 12 हैं, तो टोटल 12, इसमें से 2 प्रचलित हैं। कौन कौन चलती है, भारोपी भाषा परिवार की भाषा चलती है और किसकी चलती है, द्रविड़ भाषा परिवार की। ये प्रश्न आप जरूर याद रखेंगे, कौन सी 2 भाषाओं का परिवार हमारे यहाँ चलता है। तो भारोपी भाषा परिवार का चलता है और किसका चलता है बाबू, द्रविड़ भाषा परिवार का। ध्यान देंगे। फिर कहता है भारोपी भाषा परिवार में सम्मिलित कौन कौन सी भाषाएं हैं। तो कौन कौन सी भाषाएं हैं, संस्कृत, ग्रीक, ईरानी, जर्मनी, अंग्रेजी, रूसी, फ्रांसीसी, फारसी, हिंदी, पंजाबी, उर्दू, कश्मीरी, सिंधी, गुजराती, मराठी, बांग्ला, उड़िया, असमिया आदि। तो इतना के याद करे जाए। एक चीज़ खाली जरूर याद कर लीजिए, हिंदी किस भाषा परिवार की है, भारोपी। लेकिन अब पूछेगा द्रविड़ वाले में जब जाएंगे, द्रविड़ी भाषा परिवार जो है, यहाँ देखेंगे कि द्रविड़ भाषा परिवार अब इसको ले जाकर के वहाँ मैच कराएगा और उसमें से यहाँ लाएगा। तो आप केवल इतना याद कर लो कि द्रविड़ भाषा परिवार में कौन है, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़। तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, काम खत्म हो जाएगा। अब पूछेगा द्रविड़ भाषा परिवार में कौन सम्मिलित है, तमिल, तेलुगु, मलयालम, यहीं ग्रीक दे दिया तो आप पकड़ लीजिएगा। या इसको ले जाकर के वहाँ पे दिया गया भारोपी परिवार में कौन सम्मिलित नहीं है, तो भी आप पकड़ लीजिए। प्रश्न यही बनेगा बेटा, बताओ द्रविड़ भाषा परिवार में कौन कौन है, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़। तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, बस इतना याद कर लो, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़। ये डिस्टर्ब करेगा ले जाकर के, क्योंकि 2 ही भाषा परिवार आपको पढ़ना है। आपके यहाँ 2 ही भाषा परिवार प्रचलित है, एक द्रविड़ और एक भारोपी। तो भारोपी में तो बहुत सारी भाषाएं हैं, तो द्रविड़ वाली केवल याद कर लो, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़। तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, बस काम खत्म हो जाएगा। तो द्रविड़ वाले में कौन नहीं आता, ऐसा पूछा था प्रश्न। तो कौन नहीं आता, हम लोगों का प्रश्न गलत हो गया, तो सोच ही नहीं पाए वहां तक कि द्रविड़ भाषा परिवार में कौन सी भाषा सम्मिलित नहीं है।
तो एक याद करें बेटा, भारोपी वाले की छोड़ी था, बहुत सारी भाषाएं हैं इसमें। आप याद करो, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, बस यही, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, ये याद कर लेंगे। तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, बेटा याद करना पड़ेगा, कोई ट्रिक नहीं है द्रविड़ वाले में ना। तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, ये क्या है बेटा, द्रविड़ भाषा परिवार। बाकी जितने बचे क्या हो गए, भारोपी। लेकिन हिंदी किस परिवार की है बेटा, भारोपी परिवार की। नीचे क्या लिखा, भारत में बोलने वालों के प्रतिशत के आधार पर भारोपी परिवार सबसे बड़ा परिवार। तो आपसे पूछेगा कि भाषा का सबसे, जो 12 भाषा परिवार हैं, सबसे बड़ा भाषा परिवार कौन है बेटा, भारोपी भाषा परिवार। यह बात आप याद रखेंगे, प्रश्न यही बनेगा। हाउ अमेरिकन के क्या कहने, एक ही जरूर याद कर बेटा, ये प्रश्न बनेगा रेड इंडियन। और 12 भाषा परिवार होते हैं। लगभग कितनी भाषाएं हैं बेटा, 3000 ना, 3000 से अधिक। और भाषा परिवार कितने हैं, 12। हमारे यहाँ भारत में कितने तरह भाषा परिवार बोली जाती है, 2। कौन कौन, भारोपी और द्रविड़ी। तो भारोपी की हिंदी भाषा जो भारोपी की है उसको आप याद कर लेंगे डायरेक्ट। फिर उसके बाद इसको द्रविड़ वाले में कौन सा याद है, तो वो मैच कराएगा तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, बस काम खत्म। कैसो डिस मैच कराएगा बेटा, आप पकड़ लेंगे। यही को मैच कराता है। द्रविड़ भाषा परिवार में कौन सम्मिलित नहीं है, भारोपी भाषा परिवार में कौन सम्मिलित नहीं है। और बाकी का आप टेंशन छोड़ दीजिए, काम खत्म। तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, काम खत्म बेटा। बोलने के आधार पर सबसे बड़ा परिवार कौन है, भारोपी परिवार, ये आप जानेंगे। इतना बात समझ पाए आप। अच्छा, अब चलते हैं बाबू। उपभाषाएं कितनी थी, कौन बताएगा, 5। बोलियां कितनी थी, 17/18। बात समझे ना, और यही बताया गया था। अब उसका डिटेल्स हम पढ़ेंगे। तो सबसे ज्यादा किस में थी ये बताएंगे, किस हिंदी में थी, पश्चिमी हिंदी। तो यहां से बहुत ज्यादा प्रश्न बनते हैं, तो पॉइंट डालेंगे हम लोग। चलेंगे पश्चिमी हिंदी की 5 बोलियों का विस्तार, अभी तुरंत यहीं पर याद करवा देंगे। पश्चिमी है डालेंगे बेटा, पश्चिमी हिंदी की बहुत सुपर क्लास होगी बेटा। पश्चिमी हिंदी की 5 बोलियों का विस्तार। पांचों बोलियों का विस्तार। पश्चिमी हिंदी की 5 बोलियों का विस्तार। बाबू अब ध्यान देंगे जरा, 5 बोलियों को कौन बोल देगा, मैं एक लाइन से लिख दूं। पहला क्या है, पहले हम लोग पढ़ेंगे खड़ी बोली। अच्छा ऐसे लिख देंगे, पहले इसका नाम क्या था बेटा, कौरवी। कौरवी, इसी को क्या कहा गया, खड़ी बोली। खड़ी बोली, चलो बोलते रहो फटाफट। दूसरी कौन है, ब्रज है। चलो तीसरी कौन पढ़ोगे, कन्नौजी। कन्नौजी। फिर चौथी हरियाणवी। फिर पांचवी कौन है, बूंदेली। अब कहानी शुरू होती है। सबसे पहले हम लोग किसका अध्ययन करेंगे, कौरवी का। नंबर 1 लिखेंगे, अभी सब यहीं पर याद हो जाएगा, बहुत सुपर चैप्टर होगा। कौरवी, कौरवी इसी को बोलते हैं खड़ी। इसकी पूरी कहानी आपको मिलेगी, खड़ी बोली। एक बार लिखेंगे आप, लिखिए। चलते हैं हम लोग। खड़ी बोली लिखेंगे। खड़ी बोली का उद्भव सौरसेनी अपभ्रंश के उद्भव सौरसेनी अपभ्रंश के उत्तरवर्ती रूप से माना जाता है।
उत्तरवर्ती रूप से बाबू माना जाता है। लिखेंगे, कहता है खड़ी बोली का उद्भव सौरसेनी अपभ्रंश के उत्तरवर्ती रूप से माना जाता है। लिखेंगे, खड़ी बोली का मूल नाम सौरसेनी अपभ्रंश के उत्तरवर्ती रूप से माना जाता है। खड़ी बोली का मूल नाम, खड़ी बोली का मूल नाम कौरवी है, कौरवी है। खड़ी बोली का मूल नाम क्या है? कौरवी है। एक बार लिखेंगे, अभी याद करवाते हैं। 1801 ईस्वी में 1801 ईस्वी में लिखेंगे, ईस्वी में इसका नाम खड़ी बोली पड़ा, इसका नाम खड़ी बोली पड़ा। 1801 ईस्वी में इसका नाम क्या पड़ा? खड़ी बोली पड़ा। कौरवी नाम, सब पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट बेटा। कौरवी नाम, कौरवी नाम पॉइंट देख लिखें, कौरवी नाम शुक्ल धीरेन्द्र कुमार वर्मा राहुल सांकृत्यायन ने दिया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, धीरेन्द्र वर्मा, धीरेन्द्र वर्मा, धीरेन्द्र वर्मा राहुल सांकृत्यायन। राहुल सांकृत्यायन। कौरवी समझाएंगे बेटा, लिखेंगे कौरवी का खड़ी बोली नाम, खड़ी बोली नाम, कौरवी का खड़ी बोली नाम, खड़ी बोली नाम लिखेंगे साहित्यिक भाषा बनने के बाद पड़ा। ये भी समझाना बेटा, साहित्यिक भाषा बनने के बाद पड़ा। एक चीज़ ये लिखेंगे, बनने के बाद पड़ा। कौरवी का खड़ी बोली नाम साहित्यिक भाषा बनने के बाद पड़ा। खड़ी बोली को गंवारू, खड़ी बोली को गंवारू, खड़ी बोली को गंवारू अब्दुल हक और ग्रियर्सन ने कहा। अब्दुल हक और ग्रियर्सन ने कहा, ग्रियर्सन ने कहा, नोट करेंगे एक बार, ग्रियर्सन ने कहा, ध्यान देंगे, अभी सब चीज़ें याद हो जाएंगी। एक बार लिखिए थोड़ा से, अब्दुल हक और ग्रियर्सन ने कहा, इतना एक बार याद करवा के तब आगे चलते। एक बार लिखेंगे आप लोग, पश्चिमी हिंदी की 5 बोलियों का हम लोग विस्तार पढ़ रहे हैं। इसमें देखेंगे पहले हम लोग सबसे पहले किसको पढ़ रहे हैं? कौरवी को, जिससे बेटा किसके नाम से जाना गया? खड़ी बोली के नाम से। फिर किसको पढ़ेंगे हम लोग? ब्रज को, कन्नौजी को, हरियाणवी को और बुंदेली को। ध्यान देंगे, सबसे पहले हम लोग किसको पढ़ने जा रहे हैं? कौरवी खड़ी बोली को। कई इतिहास इसका बेटा बहुत आसानी से समझेंगे। कौरवी को पहले नाम क्या था बेटा इसका? खड़ी बोली की कौरवी? पहले कौरवी था। बात आप ध्यान से समझे, पहले इसका नाम कौरवी था। अभी नहीं लिख पाए, लिखेंगे आप लोग, अभी तो कलम चल रही, लिख लेंगे तो समझाने में मजा आएगा।
चलें, बोलो। अच्छा देखेंगे, खड़ी बोली का उद्भव किससे हुआ है बेटा? सौर सेनी अपभ्रंश से। पहले आपको पता है ना, सौर सेनी अपभ्रंश से कितनी हिंदी का विकास हुआ था? 3। कौन कौन? पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी हिंदी, गुजराती हिंदी। तो हम लोग पश्चिमी हिंदी को पढ़ रहे हैं बेटा। इसके अंतर्गत 5 बोलियां आती हैं। पहली बोली हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? कौरवी। कौरवी को ही क्या बोला गया? खड़ी बोली। अब इसका इतिहास जानेंगे। खड़ी बोली का उद्भव सौर सेनी अपभ्रंश के उत्तरवर्ती से माना जाता है। खड़ी बोली का मूल नाम क्या था? कौरवी। यह सिद्ध होता कि पहले इसका नाम क्या था बेटा? बताइए, पहले इसका नाम क्या था? कौरवी था। यह बात आप याद रखेंगे, ना कि आप यह समझेंगे पहले इसका नाम खड़ी बोली नहीं था, पहले कौरवी था लेकिन बाद में इसका नाम क्या हो गया? खड़ी बोली। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? 1801 ईस्वी में इसका नाम बदल करके कौरवी से क्या हो गया? खड़ी बोली। पूछेगा खड़ी बोली नाम कब रखा गया इनका बेटा? 1801 में। यह बात आप याद रखेंगे। इनको खड़ी बोली नाम कब दिया गया? 1801 ईस्वी में। कौरवी नाम किसने दिया था? कौरवी नाम ध्यान देंगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, धीरेन्द्र कुमार वर्मा, राहुल सांकृत्यायन। याद रखेंगे बेटा, कौरवी नाम इनको देने वाले शुक्ल जी हैं, धीरेन्द्र कुमार वर्मा जी और राहुल सांकृत्यायन जी। वो अपना नाम ऐसे ही लिखते थे। कौरवी का खड़ी बोली नाम, कौरवी का खड़ी बोली नाम क्यों कब हुआ बेटा? जब यह कौरवी साहित्यिक भाषा बनने के बाद। साहित्यिक भाषा का मतलब क्या हुआ? जब इस भाषा में लोग क्या लिखने लगे? काव्य लिखने लगे। अरे प्रिय प्रवास लिखा गया, खड़ी बोली में नहीं लिखा गया। कामायनी लिखी गई। जब यह माने कौरवी किस में लिखी जाने लगी? काव्य में लिखी जाने लगी, तो इसका नाम क्या हो गया? खड़ी बोली पड़। यही देखो लिखा है, कौरवी का खड़ी बोली नाम कैसे पड़ा? जब कौरवी में क्या लिखा जाने लगा? साहित्य भाषा माने खड़ी बोली नाम, ये कौरवी का खड़ी बोली नाम साहित्यिक भाषा बनने के बाद पड़ा। तो पहले कौरवी था तो बाद में खड़ी बोली पड़ा। क्यों खड़ी बोली पड़ा? जब इसमें लोग क्या लिखने लगे? काव्य लिखने लगे, साहित्य लिखने लगे। खड़ी बोली को गंवारू किसने कहा बेटा? अब्दुल हक ने कहा। ये बात बहुत। और किसने कहा बेटा? आप ध्यान दो, कैसे याद करेंगे? खड़ी बोली को गंवारू किसने कहा? याद करने की बातें आ गई, ध्यान देंगे। किसने कहा बेटा? अब्दुल हक। ये बता क्यों केतनो गंवार रही अपने हक बदे का करी? गिर जाई। क्यों केतनो गंवार रही अपने हक बदे वो का करी बेटा? गिर जाए। याद करेंगे बेटा, क्यों केतनो गंवार रही वो अपने हक बदे गिर जाए। तो पूछेगा खड़ी बोली को किसने गंवारू कहा? कहता अब्दुल हक और जॉर्ज ग्रियर्सन। नहीं समझ पाया बेटा? जॉर्ज ग्रियर्सन का इतिहास ग्रंथ का नाम बताएगा कोई? ग्रियर्सन, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। गारसा द तासिक है, इस्तवार द ला लिटरेच्योर एंदू या हिंदुस्तानी। ये दोनों रचना जरूर आप याद रखिए बेटा, किसी भी एग्जाम में पूछ सकता है। इतिहास ग्रंथ बहुत प्रसिद्ध है। इस्तवार द ला लिटरेच्योर एंदू या हिंदुस्तानी, गारसा द तासी, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, जॉर्ज ग्रियर्सन। बार बार सुनते रहेंगे बेटा, एक दिन याद हो जाएगा। ये दोनों रचनाएं बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपी टेट के एग्जाम में पूछ लिया था इसको। जब मैं साहित्य पढ़ाना शुरू किया, पहली रचना यही लिखा तो लोग हंसने लगे, सर ये क्या? वही पूछ दिया टेटा में। 2018 वाले में जो हुआ था कि 2000 कौन सा रिजेक्ट हुआ था? 21 वाला, उसमें पूछा था। तो सुन लेंगे बेटा तो सही रहेगा। ध्यान देंगे बेटा, हम लोग किसको पढ़ रहे हैं? पश्चिमी हिंदी की 5 बोलियों का विस्तार। अब ध्यान देंगे तो 5 बोलियों के विस्तार में पहले कौन सा पढ़ रहे हैं हम लोग? कौरवी। बताओ कौरवी पहले नाम था कि बाद में पढ़ा? पहले नाम कौरवी था। कौरवी के बाद क्या नाम पड़ गया? खड़ी बोली। खड़ी बोली नाम इनको बेटा किसने दिया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, धीरेन्द्र कुमार वर्मा, राहुल सांग। एकदम थोड़ा सा मस्तिष्क पर जोर डालने बेटा। ये हो गया। फिर बोलेगा ये जो कौरवी नाम था कब इनको खड़ी बोली रखा गया? 1801 में। 1801 में इनको खड़ी बोली। काहे कौरवी लोग रहे जाने, काहे खड़ी बोली कह देना? कहने कि कौरवी से खड़ी बोली ये बदे होगी जब इस साहित्यिक भाषा बन गई। साहित्यिक भाषा बन गई यानी जब इसमें साहित्य काव्य लिखे जाने लगे तो इस कौरवी का नाम कौरवी से बदल करके क्या रख दिया गया? खड़ी बोली। खड़ी बोली को किसने बाबू क्या कहा? गंवारू कहा। तो अब्दुल हक और जॉर्ज ग्रियर्सन। इतना याद हो गया? अब्दुल हक और जॉर्ज। अच्छा ऐसे पूछ सकता है कि किस बोली को गंवारू बोली कहा गया ने? अच्छा सोचा गंवा के जौन गंवार होने जाने वो खड़ा बोले लगे ने, जौन गंवार होने हो जौन ऐसे जाने जैसे अभी देश प्रदेश चले जाते तो वो खड़ी बोले लगे ने, तो गंवारो लोग खड़ी बोले लगने। तो गंवारू किसको कहा गया बेटा? खड़ी बोली। लेकिन बाबू कहले के अब्दुल हक और ग्रियर्सन। तो तुम्हें ऐसे याद रहे कि लोग अपने हक पाओ बदे गिर जाने ने, या खड़ा रहे ना हमेशा। और जैसे हक पाओ वाली बात है तो क्या करिए? गिर जाई हैं। तो खड़ी बोली को गंवारू कहा गया और कहा किसने? अब्दुल हक और जॉर्ज। बहुत बढ़िया, आगे चलेंगे।
खड़ी बोली को सबसे पहले खड़ी बोली, पॉइंट नंबर 7 होगा, 6 है ना। सातवां है, अच्छा जो भी हो हम स्टार लगा देते हैं, आप लोग लगाइएगा। चलिए, खड़ी बोली को सबसे पहले खड़ी बोली, खड़ी बोली को सबसे पहले खड़ी बोली को सबसे पहले खड़ी बोली को सबसे पहले खड़ी बोली, खड़ी बोली लल्लू लाल ने कहा। लल्लू लाल, पूरे गांव का ल जुटा के इनका नाम रखल है बेटा। लल्लू लाल ने कहा, लल्लू लाल ने कहा। अच्छा, लल्लू लाल ने कहा और फिर सदल मिश्र ने भी कहा, और फिर सदल मिश्र ने भी कहा, और सदल मिश्र ने भी कहा। अभी ये भी याद हो जाएगा बाबू, एक बार लिखेंगे। खड़ी बोली को टकसाली भाषा गिलक्राइस्ट ने कहा, ये कोई चीज़ ना छूटी, आप लोग अपना नंबर देते रहेंगे। लिखेंगे खड़ी बोली को टकसाली भाषा। अभी देखो ELT में पूछा, तभी आप लोग बताएंगे बड़े बाबू, देखेंगे कहाँ पर ये पूछा था प्रश्न। खड़ी बोली को टकसाली भाषा, खड़ी बोली को टकसाली भाषा, टकसाली भाषा, खड़ी बोली को टकसाली भाषा गिलक्राइस्ट ने कहा, गिलक्राइस्ट ने कहा। अच्छा, खड़ी बोली को जनपदीय भाषा, खड़ी बोली को जनपदीय भाषा, जनपदीय भाषा, खड़ी बोली को जनपदीय भाषा सुनीति कुमार चटर्जी ने कहा, सुनीति कुमार चटर्जी, जनपदीय भाषा सुनीति कुमार चटर्जी ने कहा। सुनीति कुमार चटर्जी ने कहा। खड़ी बोली को परदेसी भाषा भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी ने कहा। खड़ी बोली को परदेसी भाषा, खड़ी बोली को परदेसी भाषा लिखेंगे भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी ने कहा, भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी ने कहा। भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी ने कहा। खड़ी बोली को मलेच्छों की भाषा, खड़ी बोली को मलेच्छों की भाषा, खड़ी बोली को मलेच्छों की भाषा, खड़ी बोली को मलेच्छों की भाषा चंद्र शर्मा गुलेरी ने कहा। चंद्र शर्मा गुलेरी ने कहा। सब एक सेकंड में याद होगा, एक बार लिखिए, ने कहा, एक सेकंड में याद होगा, एक बार लिखेंगे बाबू। खड़ी बोली को सबसे पहले खड़ी बोली लल्लू लाल ने कहा और फिर सदल मिश्र ने भी कहा। खड़ी बोली को टकसाली भाषा गिलक्राइस्ट ने कहा।
खड़ी बोली को जनपदीय भाषा सुनीति कुमार चटर्जी जी ने कहा। खड़ी बोली को परदेसी भाषा भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी ने कहा। खड़ी बोली को मलेच्छों की भाषा चंद्र शर्मा गुलेरी ने कहा। इसके पहले एक और पढ़े, खड़ी बोली को किसने गंवारू कहा? अब्दुल हक और जॉर्ज ग्रियर्सन। बताओ कौन पूछा था नीलम? इतने में से कोई एक पूछा था, बताओ, परीक्षा देख पूछा था ना, सोचो। इतनी बार रटा करके लोगों को मैंने भेजा। देखो 1 सेकंड में आप देखो, यहीं पर लगे हाथ 2-2 क्वेश्चन फंसे हैं। फंसेगा मैंने कोई चीज़ों को छोड़ा नहीं है। हाँ हाँ, ये भी पूछा था, खड़ी बोली को पूछा था। 80-90 हज़ार की नौकरी, सोचो ये खाली इससे एक एक पॉइंट पर चली जाएगी आपकी। चलें बेटा, याद करवाएं। खड़ी बोली को सबसे पहले खड़ी बोली किसने कहा बेटा? लल्लू लाल। और माँ कहाँ खड़ा देख ला, ल ल ल ल ल ल, एक ही चीज़ खड़ा है ना, और कोई नहीं है बेटा। देखो ल ल ल ल है ना, तो पूछेगा खड़ी बोली को खड़ी बोलिए किसने कह दिया? लल्लू लाल। सबसे पहले लल्लू लाल ने कहा, और फिर किसने कहा बेटा? सदल मिश्र ने। फिर दूसरी पॉइंट का है बाबू, खड़ी बोली को टकसाली भाषा किसने कहा? कौनो चीज़ गिल रही मरबा तो टक दे धंस जाई। कौनो चीज़ गिल रही तो मरबा ना टक से धंस जाई। तो गिल क्राइस्ट ने क्या कहा? टकसाली भाषा। सोचो ना, कोई चीज़ गिल रहेगी मारे के नहीं ढक जाए। कन्हैया ने हम ना मन ले का को नहीं, वही बताता है। कहता है बाबू, खड़ी बोली को टकसाली भाषा किसने कहा? गिल क्राइस्ट ने। तो गिल क्राइस्ट माने कतो गिल रही मरबा तो टक दे धंस जाई। खड़ी बोली को जनपदीय भाषा किसने कहा बेटा? सुनीति कुमार चटर्जी। खड़ी बोली को जनपदीय भाषा किसने कहा? सुनीति कुमार चटर्जी। यही पूछा था एलटी के एग्जाम में बेटा कि खड़ी बोली को जनपदीय भाषा किसने कहा? तो सुनीति कुमार चटर्जी ने कहा। अब ध्यान देंगे बेटा, खड़ी बोली को परदेसी भाषा किसने कहा? भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी। कैसे याद करेंगे बताओ? भारत के लोग कहाँ जाते हैं? परदेश जाते हैं। भारत के लोग कहाँ जाते हैं? सऊदी अरब वाले। हमारी क्या बताओ का वो खाली मजा ले वो घूमवा होते चला, वहाँ ठंडी पड़े थे, यहाँ बहुत गर्मी हो रही है, लेकिन यहाँ पर हम लोगों की मजबूरियाँ वहाँ पर लेकर जा रही थी। ऐसे याद कर लो, खड़ी बोली को परदेसी भाषा किसने कहा? भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी। तो बताओ भारत के लोग कहाँ जा रहे हैं? परदेश। परदेश माने बताओ कहाँ? मुंबई? कहाँ पे? परदेश दूसरे देश। हाँ, प्रदेश अपने देश, दोनों में अंतर समझो। परदेश हाँ दूसरा देश, और प्रदेश अपना देश। हाँ अंतर है बेटा। तो खड़ी बोली को परदेसी भाषा किसने कहा बेटा? भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी ने। खड़ी बोली को मलेच्छों की भाषा किसने कहा? चंद्र शर्मा गुलेरी। अगर गुली ना खेलबा फिर अपन सकल निहाला अथवा गड़वा मलिच्छन की ना हो जाए, मलिच्छन की ना हो जाए कि ना हो जाए। तो खड़ी बोली को मलेच्छों की भाषा किसने कहा? अब याद करेंगे बेटा, पहला पॉइंट क्या है बताएंगे? पहला पॉइंट मैंने क्या लिखा है? खड़ी बोली को खड़ी बोलिए किसने कह दिया? हमें देखो, खड़ी बोली को खड़ी बोली किसने कह दिया? लल्लू लाल। कहने उसमें कुल ल ल ल ल एक तरफ से एक ही वर्ड खड़े हैं, तो लल्लू लाल ने कह दिया, काम खत्म। फिर बाद में सदल मिश्र ने भी कह दिया। फिर उसके बाद आंचल जी जरा होश में रहेंगे, हाँ होश में रहेंगे। भाषा जा रही है तो भाषा चली जाएगी, ऐसे सुनेंगे नहीं। खड़ी बोली को किसने जनपदीय भाषा कहा बेटा? सुनीति कुमार चटर्जी। सुनीति कुमार चटर्जी। जनपदीय भाषा किसने कहा? सुनीति कुमार चटर्जी। खड़ी बोली को किसने बाबू परदेसी बोली कहा है? भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी। मुस्कान जी बोलेंगे तो याद रहेगा। खड़ी बोली को किसने परदेसी बोली कहा? भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी ने कहा। फिर खड़ी बोली को किसने बाबू टकसाली भाषा कहा? तो किसने कहा? गिल क्राइस्ट ने कहा। तो गिल रही मरबा टक दे धर्जित, बात खत्म हो जाए। गिल क्राइस्ट ने कहा। फिर बाबू क्या आता है प्रश्न? खड़ी बोली को किसने मलेच्छों की भाषा कहा? चंद्र शर्मा गुलेरी। बताओ इसमें क्या करना? खड़ी बोली को किसने? स्नेहा जी हमें देखो कितबिया कपिया मधु घरे देखा, बार बार बोला सुना, एक्शन में भी याद हो जाए। अब तो जो देख के बताइए सर जी खुश हो जाए तो नो। हाँ भाई, इस तरह खुश कहले से कोनो मतलब ना। आप अपने मस्तिष्क पर जोर डालिए। देखो याद किए रहेंगे तो परीक्षा में इतना आनंद आवत रहा हुई, इतना आनंद आवत रहा हुई कि मज़ा आ जाती। जो चीज़ें नहीं याद रही थी, क्रोध आ रहा था, तो याद करने का खूब प्रयास करें ना। अच्छा चलिए ध्यान देंगे बाबू। खड़ी बोली का नाम खड़ी बोली कब पड़ा था? कौन बताएगा? 1801 में। कौरवी काहे ना रहा है धनकुल? जब हाँ कौरवी जब साहित्य में लिखा जाने लगा तो उसी का नाम क्या होगा? खड़ी बोली का। साहित्य भाषा बनने के बाद यही कारण था ना। अच्छा, सबसे पहले बाबू खड़ी बोली को कौरवी नाम किसने दिया था बाबू?
कौरवी, धीरेन्द्र वर्मा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और राहुल सांस्कृत्यायन, यही था ना। अच्छा, इसका उद्भव किससे हुआ, किस अपभ्रंश से? सौर सेनी अपभ्रंश के उत्तरवर्ती रूप से हुआ है ना, उत्तरवर्ती रूप से हुआ, यह बात आप जानेंगे। अच्छा, फिर आपको देखेंगे किसने इनको गंवारू और हाँ अब्दुल हक और किसने कहा? पूछेगा किस बोली को गंवारू कहा गया? खड़ी बोली, है ना। गंवारों कुल बोले सीख लेना खड़ी बोली ना। हम और आप नहीं बोल पाते, हम लोग गांव में अगर रही जाएंगे यहीं पर तो कहाँ ज़्यादा बोलने का प्रयास करते हैं, यही अपना चलता है हिचम हाची वाला। लेकिन जब यहाँ से एकदम अनपढ़वा चल जाए तब वो ही है ना, वहाँ से आते देखो मिला जुला के कुल मजे बोले सीख लेना ना, हर एक भाषा सीख जाते। क्योंकि भाषा देखो अर्जित संपत्ति है, पैतृक संपत्ति नहीं है कि तुम्हारे पिताजी अंग्रेजी बुकत हवन तो तुम बुक ले। नो, आप ये अर्जित संपत्ति है। जहाँ पर आप रहते हैं बाबू वहाँ की वर्णमाला भी नहीं सीखनी पड़ेगी। यदि हमको चीनी बोलना है तो हम जाके चीन की वर्णमाला सीखेंगे? नहीं सीखना है। यह क्या होती है? अर्जित संपत्ति होती है। जब साथ रहेंगे तो आप भी बोलने लगेंगे कि तुमचा का विचार है, माला समझ में आवत ना है, तो हम भी रह करके अपना बोल लेते हैं मराठी। तो आप कैसे जान पाओगे? तो वहाँ पे मैंने जा करके क्या सीखा, क्योंकि मराठी की जो लिपि होती क्या होती है? देवनागरी। संस्कृत की क्या होती है? देवनागरी। नेपाली क्या होती है? देवनागरी। हिंदी क्या होती है? देवनागरी। तो आप लिख सकते हो बहुत आसानी से। नेपाली आप लिख सकते हो, मराठी आप लिख सकते हो, संस्कृत आप लिख सकते हो, हिंदी आप लिख सकते हो, लेकिन बोलने में दिक्कत है। हिंदी तो आप बोल लेते हो ना, मातृभाषा है, तो संस्कृत आप कम बोल पाते हो क्योंकि आपकी मातृभाषा नहीं है, देववाणी है। तो अगर हम लोग लगातार संस्कृत में ही बोलते तो हम लोग बोलते हैं अपना ना अब्दुल दुर्गामी च साचरो न च पंडित अमुक अस्फुट वक्ता च जना स पंडित है, हम लोग भी ऐसे बोलते हैं। लेकिन अब कहाँ से बोल पाएंगे? और लेकिन पढ़ लोगे मराठी, आप पढ़ लोगे। क्यों पढ़ लोगे? क्योंकि लिपियाँ समान है। अब देखो तू म चा, देखो नहीं पढ़ लेंगे। अब तुम्हें भले ना समझ में कि तुम चा माने का होला, हाँ आपका, तुम्हारा, है तो कैसे, लेकिन पढ़ पाओगे। क्यों? क्योंकि लिपियां समान। तो लिपियां समान तो आप उसको पढ़ पाओगे। तो खड़ी बोली को किसने बेटा टकसाली कहा? गिलक्राइस्ट ने। खड़ी बोली को किसने मलेच्छों की भाषा कहा? चंद्र शर्मा गुलेरी ने, है ना। खड़ी बोली को किसने खड़िए बोली कह दिया? और खड़ी बोली को किसने परदेसी बोली कहा? और खड़ी बोली को किसने बाबू जनपदी बोली कहा है? जनपदी भाषा। अब वो पूछें खड़ी बोली में कोई दिक्कत है? नहीं, जितने भी तरह से पूछ सकते हैं आप, प्रश्न बता सकते हैं। लिखेंगे खड़ी बोली कहने के कारण, सब याद हो जाएगा बाबू, खाली एक बार प्रयास करिए। पॉइंट डालेंगे खड़ी बोली कहने के कारण। खड़ी बोली कहने के क्या कारण था? इन्होंने कहा कहने के कारण। खड़ी बोली कहने के कारण लिखेंगे बाबू, खड़ी बोली कहने के कारण। नंबर 1 पॉइंट डालेंगे डॉक्टर धीरेन्द्र कुमार वर्मा। डॉक्टर धीरेन्द्र कुमार वर्मा। डॉक्टर धीरेन्द्र कुमार वर्मा। ये क्या कहते हैं? इनसे पूछा गया क्यों आपने कौरवी से खड़ी बोली कह दिया? खड़ी बोली के वर्णों में, खड़ी बोली के वर्णों में, खड़ी बोली के वर्णों में खड़ी पाई की अधिकता है। खड़ी पाई की अधिकता है। खड़ी पाई की अधिकता है, अतः इसे खड़ी बोली कहते हैं। अतः इसे खड़ी बोली, अतः इसे खड़ी बोली कहते हैं। अतः इसे खड़ी बोली कहते हैं। उदय नारायण तिवारी, सब याद हो जाएगा बाबू, एक बार लिखेंगे। दूसरा उदय नारायण तिवारी। दूसरा उदय नारायण तिवारी।
दूसरा है बाबू उदय नारायण तिवारी। लिखेंगे, सब याद हो जाएगा, केवल एक बार लिखिए, उदय नारायण तिवारी। यह बोली सुनने में खरी, यह बोली सुनने में खरी अर्थात कर्कश है, अर्थात कर्कश है, अर्थात कर्कश है। लिखो बाबू, सुनने में खरी अर्थात कर्कश, इसलिए इसे खड़ी बोली कहते हैं, इसलिए इसे खड़ी बोली कहते हैं, इसलिए इसे खड़ी बोली कहते हैं। यह हो गया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इनसे पूछा गया तो यह क्या कहते हैं? नंबर 3, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ये क्या कहते हैं? ध्यान देंगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी क्या कहते हैं? लिखेंगे, यह खरी अर्थात शुद्ध, यह खरी अर्थात, सब याद हो जाएगा, यह खरी अर्थात शुद्ध, यह खरी अर्थात शुद्ध है, इसलिए यह खड़ी बोली है। यह खड़ी अर्थात शुद्ध है, इसलिए इसे खड़ी बोली कहते हैं, खड़ी बोली कहते हैं। इसका समर्थन लल्लू लाल, इसका समर्थन लल्लू लाल, इसका समर्थन लल्लू लाल, नामवर सिंह, बने रहेंगे 1 मिनट। इसका समर्थन लल्लू लाल और कौन है? 1 मिनट बेटा, नामवर सिंह और कौन है? और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने किया, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने किया। अब समझाते हैं बेटा, एक बार लिखेंगे। उदय नारायण तिवारी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। 1 सेकंड में याद होगा, कोई दिक्कत नहीं। चला ध्यान दें। खड़ी बोली कहने के कारण डॉक्टर धीरेन्द्र कुमार वर्मा खड़ी बोली के वर्णों में खड़ी पाई की अधिकता है, अतः इसे खड़ी बोली कहते हैं। पूछेगा बेटा, खड़ी बोली कहने के लिए जो खड़ी पाई की जो विशेषता बताई गई, वह बात किसने बताया? डॉक्टर धीरेन्द्र कुमार वर्मा। भी याद हो जाएगा, ध्यान देंगे। उदय नारायण तिवारी क्या कहते हैं कि यह बोली सुनने में खरी है, खरी का कहने का तात्पर्य हमारा क्या है? अर्थात कर्कश है। क्या है? कर्कश है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? खड़ी बोली कहते हैं।
फिर उसके बाद कहा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, यह खरी है अर्थात शुद्ध है, इसलिए एक खड़ी बोली कहते हैं। इसका समर्थन करने वाले कौन? लल्लूलाल नामवर सिंह हजारी प्रसाद द्विवेदी। कितने व्यक्तियों का नाम आपके सामने आया? 1 सेकंड में याद करिए। पहला व्यक्ति कौन है? इन्होंने कहा कि यह इसमें खड़ी पाई कि क्या है? अच्छा, आप सोचो कि जब आपको किसी चीज को पाना है, धीरज रखना होगा तो क्या करना पड़ेगा? खड़ा होना। खड़ी पाई की अधिकता। तो किसने कहा? धीरेन्द्र कुमार वर्मा। जब आपको कोई चीज प्राप्त करनी है तो लंबे समय तक आपको क्या करना होगा बेटा? खड़ा रहना होगा, लंबे समय तक खड़ा। किसने कहा कि खड़ी पाई की अधिकता के कारण इसका नाम खड़ी बोली रखा गया? धीरेन्द्र कुमार वर्मा। धीरेन्द्र कुमार वर्मा। फिर दूसरा कौन है बेटा? उदय नारायण। इन्होंने कहा कि यह खरी है अर्थात कर्कश है। उदय नारायण तिवारी। उदय नारायण तिवारी क्या कहा? यह खरी अर्थात क्या है? कर्कश। आप बताओ, उदय नारायण, उदय माने उदित होते, नारायण माने, तो बताओ कभी कभी कर्कश धूप होले कि ना होले? कर्कश होती कि नहीं धूप? बस इसे जो किसने कहा कि यह खरी है, खरी है अर्थात कर्कश है? उदय नारायण तिवारी। किसने कहा यह खरी है अर्थात शुद्ध है? अच्छा ना कह, अरे भैया एकदम खरा खोटा सुना देना, यानी खरा खोटा सुना देना, एकदम स्पष्ट कह देना। भाई आचार्य शुक्ल ने क्या कहा कि यह खरी है। खरी है का मतलब शुद्ध है, इसलिए इसको क्या बोला गया? खड़ी बोली बोला गया। तीनों लोगों को तीनों मत अलग अलग है कि किसने कहा कि खड़ी पाई की अधिकता के कारण, देखो माइंड बनेगा, खड़ी पाई की अधिकता के कारण इसे खड़ी बोली कहा गया। किसने कहा? धीरेन्द्र कुमार वर्मा। किसने कहा कि खड़ी, यह खड़ी है अर्थात कर्कश है? उदय नारायण तिवारी। और किसने कहा कि यह खड़ी है अर्थात शुद्ध है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो क्या दिक्कत है? किसने टकसाली भाषा कहा? जनपदीय भाषा किसने कहा? सुनीति कुमार चटर्जी। सबका अलग अलग है। तो आपको तुरंत पता, परदेसी भाषा और गंवारू भाषा, मलेच्छों की भाषा। कब यह खड़ी बोली बनी? 1801। सबसे पहले खड़ी बोली नाम किसने दिया? लल्लूलाल। अच्छा ये बताएंगे, सदल मिश्र ने फिर कहा ना। अब सोचो किसने यह कहा कि यह खरी अर्थात कर्कश है? उदय नारायण तिवारी। किसने यह कहा कि खड़ी पाई की अधिकता के कारण यह खड़ी बोली? किसने यह कहा कि यह खरी अर्थात शुद्ध है? आचार्य शुक्ल की बातों को किसने समर्थन किया? नामवर सिंह हजारी प्रसाद द्विवेदी और लल्लू। तो कहां से प्रश्न बनाएगा? सारी चीजें आप बता देंगे। चलिए, याद करने का एक तरीका होना चाहिए। केवल आप विचार बना लें कि इनको याद करना, तो कहां जाएंगे? लिखिए, लिखा खड़ी बोली का अर्थ मानक हिंदी से पूछा गया प्रश्न है। किस बोली का? खड़ी बोली, खड़ी बोली का अर्थ मानक हिंदी से है। खड़ी बोली का अर्थ मानक हिंदी से है। मानक हिंदी से है। खड़ी बोली के प्रथम कवि, सबसे सुपर बात चल रही है बेटा, ध्यान देंगे। खड़ी बोली के प्रथम कवि अमीर खुसरो। सब बहुत बारीक है। अमीर खुसरो हैं। उत्तरी भारत में खड़ी बोली का सबसे पहले प्रयोग, ये भी प्रश्न पूछा गया, उत्तरी भारत में खड़ी बोली, उत्तरी भारत में खड़ी बोली, लिखेंगे बाबू, उत्तरी भारत में खड़ी बोली का सबसे पहले प्रयोग सबसे पहले प्रयोग गंग कवि ने अपनी रचना, गंग कवि ने अपनी रचना
गंग कवि ने अपनी रचना, एक बात यहाँ ध्यान देंगे बेटा, जब कवि और रचना दोनों रहे तो रचना को आप उद्धरण चिन्ह में लिखेंगे। गंग कवि, इनकी रचना लिखेंगे। गंग कवि ने अपनी रचना लिखेंगे, अपनी रचना चंद छंद वर्णन की महिमा में, चंद छंद वर्णन की महिमा में किया। 1 मिनट में याद होगा बाबू, खाली एक बार आप लिखने का प्रयास करें, कोई चीज़ें नहीं रहेंगी जिससे आपको मेहनत करनी पड़ेगी। लिखेंगे किया। खड़ी बोली के प्रथम महाकवि, दक्षिण भारत में खड़ी बोली का प्रयोग, यही लगे, ये भी लिख लेंगे। दक्षिण, खूब पूछता है बेटा, दक्षिण भारत में खड़ी बोली, दक्षिण भारत में खड़ी बोली का सबसे पहले प्रयोग, बोली का, दक्षिण भारत में खड़ी बोली का सबसे पहले प्रयोग, पूछा गया प्रश्न है, सबसे पहले प्रयोग मुल्ला वजही ने अपनी रचना, मुल्ला वजही ने इनकी रचना का नाम बताओ। वजही ने अपनी रचना, मुल्ला वजही ने अपनी रचना, लिखेंगे बाबू, अभी समझाते हैं। अपनी रचना शबरंग में किया, शबरंग में किया, बहुत सारी चीज़ें बतानी है बाबू, में किया, लिखेंगे। खड़ी बोली के प्रथम महाकवि, खड़ी बोली के प्रथम महाकवि, खड़ी बोली के प्रथम महाकवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं। महाकवि लिख देंगे, हरिऔध जी हैं। कौन सा महाकाव्य लिखे थे खड़ी बोली, बताइए। हाँ, हरिऔध जी हैं। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य, लिखेंगे बाबू। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य 1914 ईस्वी में, 1914 ईस्वी में प्रिय प्रवास के नाम से, प्रिय प्रवास के नाम से, प्रिय प्रवास के नाम से हरिऔध जी ने, हरिऔध जी ने लिखा, हरिऔध जी ने लिखा। खड़ी बोली गद्य की प्रथम, ये भी एग्जाम में पूछा गया, सब याद हो जाएगा। खड़ी बोली गद्य की प्रथम, ये गद्य की प्रथम शुद्ध था पारिमार्जित, शुद्ध तथा पारिमार्जित, शुद्ध था पारिमार्जित रचना राम प्रसाद निरंजनी द्वारा रचित, राम प्रसाद निरंजनी द्वारा रचित, 2021 वाले में पूछा था, राम प्रसाद निरंजनी द्वारा रचित भाषा योग
वाशिष्ठ भाषा योग वाशिष्ठ 1741 ईस्वी में है, 41 ईस्वी में है। लिखेंगे बाबू, थोड़ा और पॉइंट है अगले पेज पे लिखाने के बाद, एक बार में सब याद करवाते हैं। खड़ी बोली का अर्थ मानक हिंदी से है, पूछेगा किस बोली का अर्थ मानक हिंदी से है, खड़ी बोली। खड़ी बोली के प्रथम कवि अमीर खुसरो, अभी सब याद हो जाएगा। उत्तरी भारत में खड़ी बोली का सबसे पहले प्रयोग गंग कवि ने अपनी रचना चंद छंद वर्णन की महिमा में किया। दक्षिण भारत में खड़ी बोली का सबसे पहले प्रयोग मुल्ला वजही ने अपनी रचना सबरंग में किया। खड़ी बोली के प्रथम महाकवि हरिऔध जी हैं। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य 1914 ईस्वी में प्री प्रवास के नाम से अयोध्या जी ने लिखा। खड़ी बोली गद्य की प्रथम शुद्ध तथा परिमार्जित रचना राम प्रसाद निरंजन द्वारा रचित भाषा योग वाशिष्ठ। यह कब लिखी गई, 1741। यही डेट पूछा था टीजीटी 2021 वाले एग्जाम में। ठीक है, आगे चलते हैं, 4 पॉइंट और लिख लीजिए फिर चलेंगे। खड़ी बोली का सर्वाधिक, खड़ी बोली का सर्वाधिक, खड़ी बोली का सर्वाधिक लिखेंगे बाबू परिकृष्ट रूप, परिकृष्ट रूप मेरठ के आसपास मिलता है। मेरठ के, पूछा गया बेटा, मेरठ के आसपास मिलता है, मेरठ के आसपास मिलता है, याद हो जाएगा। खड़ी बोली की सबसे अधिक प्रसिद्ध महाकाव्य, खड़ी बोली में सबसे अधिक प्रसिद्ध महाकाव्य, सबसे अधिक प्रसिद्ध महाकाव्य लिखेंगे बाबू। सबसे अधिक प्रसिद्ध महाकाव्य 1935 ईस्वी में, 1935 ईस्वी में, समझ गए होंगे, ईस्वी में जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कामायनी है, याद करवा देंगे, कामायनी है। अयोध्या प्रसाद खत्री ने खड़ी बोली के लिए, अयोध्या प्रसाद खत्री ने लिखेंगे बाबू खड़ी बोली के लिए, अयोध्या प्रसाद खत्री ने खड़ी बोली के लिए 1885 ईस्वी में 1885 ईस्वी में प्रयास करना शुरू किया। अयोध्या प्रसाद खत्री ने खड़ी बोली के लिए 1885 ईस्वी में प्रयास करना शुरू किया। प्रयास करना शुरू किया 1887 से 88 ईस्वी तक, 1887 से समझाते बेटा 1888 ईस्वी तक खड़ी बोली के समर्थन में आंदोलन किया। ईस्वी तक खड़ी बोली के समर्थन में आंदोलन किया। 2 प्रश्न यहाँ पर सही है बेटा। आंदोलन किया। फोर्ट विलियम कॉलेज की भी खड़ी बोली
के समर्थन में अहम भूमिका थी। फोर्ट विलियम कॉलेज कौन बताया कब स्थापना हुई थी? 1800 में। फोर्ट विलियम कॉलेज की भी खड़ी बोली के समर्थन में अहम भूमिका थी। अहम क्या बताएंगे बेटा? एक दो तीन बातें बता देंगे आपको। अहम भूमिका थी। एक प्रश्न और है, बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर ने खड़ी बोली के समर्थकों को हठी और मूर्ख कहा है। हठी और मूर्ख कहा है। सब याद हो जाएगा। हठी और मूर्ख कहा है। ध्यान देंगे, एक बार लिखेंगे तो पूरी चीज हम रटवा देते हैं आपको। साथ साथ लिख लिए सभी लोग, कर लीजिए थोड़ा। कहाँ से समझाना बाकी था एक बार चलते हैं। ये हो गया था, यहाँ से खड़ी बोली का अर्थ देखो। खड़ी बोली का अर्थ पूछेगा बेटा, यहाँ प्रश्न क्या बनेगा कि किस बोली का प्रयोग मानक हिंदी के रूप में किया गया। यही देखो, मानक हिंदी के रूप में किया गया। किस बोली का खड़ी बोल माने किस बोली का अर्थ मानक हिंदी के रूप में किया गया, तो वह कौन सी है बेटा? अच्छा, ऐसा क्या हुआ इसमें बेटा? महाकाव्य लिखे गए ना। अरे कौन सा महाकाव्य? प्रियप्रवास, कामायनी, इसी में लिखा गया बेटा। कामायनी कितने सर्गों में है? 15 सर्गों में। प्रियप्रवास 17 सर्गों में है। ध्यान देंगे। खड़ी बोली के प्रथम कवि कौन है? इस सबसे सुपर बात है बेटा, अमीर खुसरो। अब सर अभी जल्दी पढ़ा रहे थे, यह ऐसा कवि था जिन्होंने मुगलों के कितने शासकों का उत्थान पतन देखा था? यही थे ना, 11 यही कवि था। मैंने सुना खड़ी बोली के प्रथम कवि, देखो खड़ी बोली के प्रथम कवि मैं पूछ रहा हूं, अभी प्रथम महाकवि आ जाएगा, मैटर फंस जाएगा। हाँ, खड़ी बोली के प्रथम कवि कौन है? अमीर खुसरो। उत्तरी भारत में खड़ी बोली के सबसे पहले प्रयोग करने वाले कौन है? गंग कवि। अपनी रचना किसमें की है? चंद छंद वर्णन की महिमा। चंद छंद वर्णन की महिमा। ध्यान देंगे बेटा, खड़ी बोली, अभी देखो सब पूछेंगे, एक बार माइंड रखिए। खड़ी बोली के प्रथम कवि कौन है? अमीर खुसरो। उत्तरी भारत में खड़ी बोली का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? गंग कवि। उत्तरी भारत में। अच्छा, गंगा कहाँ है? अरे हिमालय किधर है? उत्तरी भाग में ना। अच्छा, वो चीजें कहाँ से निकलती हैं? सब नदियाँ हिमालय से ही है कि नहीं है? ऐसा नहीं उद्गम स्थान, नदियों का उद्गम स्थान ऐसा पढ़े होंगे आप लोग ने, तो याद कराने का हम तरीका आपको बताएंगे। उत्तरी भारत में खड़ी बोली का सबसे पहले प्रयोग किसने किया बेटा? गंग कवि ने। अपनी रचना किसमें किया बेटा? चंद छंद वर्णन की महिमा में किया। दक्षिण भारत में खड़ी बोली का सबसे पहले प्रयोग किसने किया बेटा? मुल्ला वजही ने। दक्षिण भारत में किसने किया? मुल्ला। लेकिन अपनी किस रचना में किया? सबरंग। अब हम बताएंगे बाबू, एकदम परसम में खाली एक बार पढ़ा। खड़ी बोली के प्रथम महाकवि कौन है? हरिऔध जी हैं। खड़ी बोली के प्रथम महाकवि कौन है? हरिऔध। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य क्या है? प्रिय प्रवास है। कब लिखा गया? 1914 में। किसने लिखा? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी ने।
खड़ी बोली गद्य की प्रथम शुद्ध तथा परिमार्जित रचना, एकदम माने कि अब उससे ज्यादा स्पष्ट ना हुई। के लिख डाले? राम प्रसाद निरंजनी। हाई स्कूल में बेटा ये मुलाकात किए होंगे जरूर, 2014 के बोर्ड एग्जाम में आया था। हाँ, राम प्रसाद निरंजनी द्वारा रचित भाषा योग वास्तुशिल्प, इसका प्रकाशन क्या है? 1741। अब टीजीटी 2021 की परीक्षा में पूछा था इसका प्रकाशन। अब देखो हम याद कराते हैं। पहली पॉइंट क्या बेटा? किस बोली को मानक हिंदी के रूप में जाना जाता है? एकदम आप लोगों के लिए प्रश्न वनडे वाले। किस बोली पूछ देगा ना कि पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 5 बोलियां आती हैं, किस बोली को मानक हिंदी के रूप में चुना गया? तो वह हिंदी एक खड़ी बोली। एक प्रश्न तैयार हो गया। मानक हिंदी, आप सोचो कि भैया मानक पड़ी खड़ा रहा, पतरिया फेंके क्यों? पहला सबसे बड़ा काम रहा है ना। अगर तू कहो कि घरे बहुत लेट गई बस एक काम करा, बस खड़ा रहा पतरी फेंकत रहा ना, सब जाने की आयल है ना, बताओ कि ना हो। और बाकी तुम बार बता हम हालत रही हम खड़े यहाँ खड़ी तू पतरी फेंक दे, सब जाने की आयल है ना, कहें से ऊपर निगाह सब करो है ना। तो ना सब लगे अरे भैया माने की पड़ी ये खड़ा रहा ना। कभी किसी प्रोग्राम में आप चले जाइए, क्या कहते माने की पड़ी भैया ये कारण है खड़ा रहना। तो मानक हिंदी खड़ी बोली एक याद हो गया। दूसर का हो खड़ी बोली के प्रथम कवि कौन है बेटा? अमीर खुसरो। बताओ इस समय क्या खड़ा भैया? और बाकी सब लोढ़ा था। हाँ बाकी हाँ ए भाई ना ना नाम ना है, कहा चाहत हो मीडिया ले पूछे कैसे आप कह सकते कौन खड़ा है? खड़ी बोली के प्रथम कवि कौन है? अमीर खुसरो। तो इसमें बेटा जी अमीर हुआ का हो? खड़ा हो, अब बाकी सब लोढ़त है ना। समझ तो गई हो गया। उत्तरी भारत में खड़ी बोली का सबसे पहले प्रयोग कहना गंग कवि एक उत्तरी भारत माने हिमालय को जाए ना। उत्तरी भारत में खड़ी बोली का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? गंग। कौने रचनवा में कही ने? चंद छंद वर्णन की महिमा। गंग कवि की रचना है चंद छंद वर्णन की। कुछ याद भल बेटा? उत्तरी भारत में ना, तो गंगा से जोड़ लिया ना, उत्तरी भारत में गंग कवि ने। गंग कवि बेटा तुलसीदास जी के चचेरे भाई माने जाते थे ना। कभी न भड़ुआ रण चढ़े कभी न बाबी बम, और कभी न भड़ुआ रण चढ़े कभी न बाबी बम, और कैसे था ना कि विदा होत कभी गंग। बहुत बढ़िया उन्होंने वो क्या कहा ना, नूरजहां ने उनको हाथी से कुचलवा दिया, कहा हमारी प्रशंसा कर कहा झूठे प्रशंसा ना कर। जिससे आप सोचो मैं आपको कितना भी वो करूं, अंदर से समझ लिया कि नहीं हमें होमगार्ड के फार्म ना भरे कि हम कितनों कहीं बेटा बहुत अच्छी नौकरी है ये वो, खाली बस अंदर सुनत रहा तू कहेगी जान है, तो आपके अंदर वह जोश नहीं आएगा। तो उन्होंने कहा कि भले अब हम कहे कि नहीं हम बहुत अच्छा पढ़ाई ला, तो ने जबरी हमारी प्रशंसा करा, तुम वो प्रशंसा हृदय से नहीं निकलेगी, जबरी प्रशंसा करने वाली ने। तो वह कहला कि नूरजहां कहला कि हमारे बारे में प्रशंसा करते, कुछ पंक्ति बोला करा, ये कहना ना ही कभी न भड़ुआ रण चढ़े कभी न बाबी बम। और एक लाइन उसमें और है कि भरी सभा प्रणाम करत विदा होत कभी गंग, ऐसे करके कुछ है माने कुचलवा दल हो, कुचलवा दल है। ऐसे लोग थे भाई, प्रतापी थे। तो कवि गंग की क्या? उत्तर भारत में खड़ी बोली का सबसे पहले प्रयोग किसने किया बेटा? गंग कवि ने किया। कौन सी रचना में किया बेटा? चंद छंद वर्णन की। दक्षिण भारत में खड़ी बोली का सबसे पहले प्रयोग किसने किया बेटा? मुल्ला। अपनी रचना सबरंग। अच्छा मुल्ला से आप लोग क्या समझते हैं? दाढ़ी वाला इक्वल टू, मान लेते हिंदुओं में सब रखते हैं दाढ़ी वाला और मुसलमानों में भी रखते हैं दाढ़ी वाला, लेकिन सब रंग के कपड़ा किए पहनाला हिंदू लोग और मुस्लिम नहीं पहनते हैं। और उनका कुर्ता उर्ता देखा या तो एकदम सफेद होगा या तो कई कलर में होगा ना। तो मुल्ला वजही की रचना क्या है? सब रंग। बात समझिए ना, सब रंग मुल्ला वजही। तो दक्षिण भारत में खड़ी बोली का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? मुल्ला वजही ने। कौन रचना में? और उत्तरी भारत में खड़ी बोली का सबसे पहले प्रयोग कौन रचना में? हाँ ये दोनों अलग अलग है ना। तो दक्षिण भारत में करने वाला मुल्ला वजही है, और कौन रचना में कहीं ने? सबरंग। और उत्तर भारत में करने वाला कौन है? गंग कवि। कौन रचना में कहीं ने? चंद छंद वर्णन की महिमा। खड़ी बोली का प्रथम कवि कौन है? अमीर खुसरो खड़ी बोली का प्रथम कवि। और खड़ी बोली का अब नीचे आएंगे मुल्ला वजही ने। खड़ी बोली के प्रथम महाकवि देखो बेटा, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियौद महाकवि बेटा। और प्रथम कवि अमीर
खुसरो। और प्रथम महाकवि कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन है बेटा? प्रिय प्रवास। किसने लिखा? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। कब लिखा गया? 1900। तो केहू का प्रिय प्रवासे गए न केकर? रामचंद्र जी के। रामचंद्र जी माने अरे वो सीता जी के प्रिय जो थे रामचंद्र जी गए थे, तो कितना साल तक रहलन? तो प्रिय प्रवास कब लिखल गया? 1914 में। लेकिन याद रखें कि प्रिय प्रवास को पहले नाम क्या था? ब्रजांगना विलाप था। यानी गोपिकाओं को जब छोड़ करके भगवान श्री कृष्ण चले जाते हैं तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी लिखते हैं प्रिय प्रवास। कितने सर्गों में लिखा गया बेटा? 17 सर्गों में लिखा है। कौन से रस में लिखा गया है? वियोग रस में। 7 तरह के छंदों का प्रयोग हुआ है बेटा। प्रधान छंद जो है मंदा क्रांता, बाकी बोकिला घेर देवा मंदा क्रांता तो आलूंगा। खड़ी बोली गद्य की प्रथम शुद्ध तथा परिमार्जित रचना, ये एकदम पूरी तरह से स्पष्ट शुद्ध रचना कौन है बेटा? राम प्रसाद निरंजनी द्वारा रचित भाषा योग वासिष्ठ है। इसका प्रकाशन कब है? 1741। देखो शुद्ध परिमार्जित खड़ी बोली में लिखी गई एकदम स्पष्ट रूप से ना। तो कौन है बेटा? भाषा योग वासिष्ठ। किसने लिखा बेटा? मुल्ला राम प्रसाद निरंजनी। खड़ी बोली का सर्वाधिक परिष्कृत रूप कहाँ मिलता है बेटा? मेरठ में ना। और कहाँ कहाँ बोली जाती है अभी मैं 1 सेकंड में याद करा दूंगा आपको, है ना। आगरा, मुजफ्फरपुर की मुजफ्फरनगर, 2 है बेटा, मुजफ्फरपुर और मुजफ्फरनगर। यहाँ पे आप खूब फंस जाएंगे। मैं अपनी ट्रिक से बता दूंगा हमेशा। देहरादून, रामपुर सब बता देंगे कहाँ कहाँ बोली जाती है 1 सेकंड में। तो गुल भाई ये प्रश्न आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। खड़ी बोली का सर्वाधिक परिष्कृत रूप मेरठ के कहाँ मिलता है? आसपास। ये सबसे सुपर प्रश्न, माने सबसे स्पष्ट रूप से खड़ी बोली जाती है तो मेरठ के बाद मुंबई पड़ती होगी, बस दिल्ली होल है। क्या बताए तुम लोग, पता नहीं क्या नक्शा देखते हो ना। कदर मुंबई कहते हैं, हाँ मुंबई हो सके। अच्छा, पर मेरठ का अथवा मेरठ के आसपास। खड़ी बोली में सबसे अधिक प्रसिद्ध महाकाव्य 1935 में कामायनी लिखा गया। कामायनी किसने लिखा? जयशंकर प्रसाद। कहा है जब काम आई सब 3-5 करी, जब काम आई सब 3-5 करी। 1935 कामायनी ताटंक छंद में लिखी गई बेटा। किस छंद में लिखी गई? ताटंक। किसने लिखा? जयशंकर प्रसाद। कितने सर्गों में लिखा? 15 सर्गों में। आधुनिक युग में सबसे अधिक पढ़ी जाने वाली या सबसे अधिक लोकप्रिय खड़ी बोली में लिखा जाने वाली सबसे अधिक लोकप्रिय कामायनी है। और महाकाव्य सबसे लोकप्रिय कौन सा है बेटा? रामचरितमानस, जो सबसे अधिक पढ़ा जाता है ना। अच्छा, अयोध्या प्रसाद खत्री ने खड़ी बोली के लिए 1885 ईस्वी में प्रयास करना शुरू किया। किसका? कि माने खड़ी बोली कुछ रूप दिया जाता है। 1887 से 1888 ईस्वी तक खड़ी बोली के समर्थन में आंदोलन किया। पूछेगा खड़ी बोली के समर्थन में आंदोलन किसने किया था? अयोध्या प्रसाद खत्री ने। बाबू आंदोलन जो करी तो खतरनाक रही ना। खड़ी बोली के समर्थन में आंदोलन किसने किया? इतने बात याद कर, किसने किया था? अयोध्या प्रसाद खत्री। आंदोलनवा कब कर लेना? 1888 में। इतना याद कर, 87 लेके 88 तक खड़ी बोली में ना। फोर्ट विलियम कॉलेज की भी खड़ी बोली के समर्थन में क्या थी? अहम भूमिका थी। देख बेटा, अहम माने मुख्य, ए अहम माने मुख्य, और अहम माने अगर यहां बिंदी दे दे वैसे अहम, और एक है बेटा ये क्या? अहम। यहां पे एक गलत लिखा गया, अहम भूमिका थी, तो अहम यहां पर ऐसा होना चाहिए था बेटा। बाबू तुम ध्यान दें, ये जो अहम है ना ये गलत है। ये अहम भूमिका निभा, ये होना चाहिए। अहम माने मुख्य, लेकिन अगर ये अहम रहेगा अहंकार, नहीं ये अहंकार, और ये अहम म पे हलंत, ये म पे हलंत रहेगा तो क्या हो जाएगा? मैं। तीनों याद कर लो बेटा। ये अहम रहेगा मुख्य, ये अहम रहेगा अहंकार, ये अहम रहेगा मैं। अहम माम मया मह मत मम मई रे, जो रुपवा चलता है बेटा, है ना। ये अहम माने मैं। तीनों बात समझ पाए? अच्छा, बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर ने खड़ी बोली के समर्थकों को क्या कहा? हठी और मूर्ख कहा। हठी और, पूछेगा खड़ी बोली के समर्थकों किसने हठी और मूर्ख कहा? किसने कहा? जगन्नाथ। बात समझे बेटा ने? अच्छा, किसे बेटा किस बोली को मानक हिंदी कहा गया? खड़ी बोली। ये बात आप याद करेंगे। और उसके बाद हमने बताया कि खड़ी बोली के प्रथम कवि कौन है बेटा? अमीर खुसरो। खड़ी बोली के प्रथम कवि। खड़ी बोली के प्रथम महाकवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। खड़ी बोली का उत्तर भारत में सबसे पहले किसने प्रयोग किया? गंग कवि। अपनी किस रचना में किया? चंद छंद वर्णन की महिमा। खड़ी बोली में दक्षिण भारत में सबसे पहले प्रयोग किसने? उनकी कौन सी रचना है? सबरंग।
अच्छा, खड़ी बोली में लिखा जाने वाला शुद्ध और परिष्कृत परिमार्जित रचना कौन है? राम प्रसाद निरंजनी द्वारा। वेरी गुड बेटा। लिखा भाषा योग वासिष्ठ। कब लिखी गई बेटा? 1741 में, 1741 में खड़ी बोली में लिखा गया प्रथम ये महाकाव्य कौन है? अयोध्या से उपाधि प्रिय प्रवास है ना। फिर उसके बाद बाबू एक कामायनी जो लिखी गई खड़ी बोली में, सबसे अधिक प्रसिद्ध महाकाव्य जो हुआ और 1935 में किसके द्वारा लिखा गया बेटा? अच्छा, खड़ी बोली का सर्वाधिक परिष्कृत रूप कहाँ से मिलता है बेटा? मेरठ में। मेरठ के आसपास और जगह बोली जाती है, लेकिन परिष्कृत रूप माने शुद्ध रूप से जो बोली जाती है कहाँ बोली जाती है? मेरठ में। कल हम उसको बताएंगे बेटा और कहाँ बोली जाती है। अयोध्या प्रसाद खत्री ने खड़ी बोली के लिए आंदोलन किया था, इतना आप जरूर याद करें। वो आंदोलन 1888 में, 87-88 में किए थे बेटा ना। लेकिन किसने किया था? अयोध्या प्रसाद खत्री ने। फिर कहा बेटा फोर्ट विलियम कॉलेज ने भी खड़ी बोली के समर्थन में क्या किया था बेटा? काम किया था। लेकिन किसने खड़ी बोली के समर्थकों को हठी और मूर्ख कहा? किसने कहा है? जगन्नाथ दास रत्नाकर ने। ठीक बेटा, पॉइंट डाल के छोड़ देंगे। आज के लिए इतना ही। खड़ी बोली का क्षेत्र रटवा देंगे बेटा, कहाँ से कहाँ तक बोली जाती है, आप एकदम पूरी तरह भूत की तरह कबूलेंगे। ठीक, आज के लिए इतना ही। पानी पी करके बैठिए, अगली क्लास चलेगी।